दोस्तों, चांद को फतह करने के लिए भारत का चंद्रयान 3 बस कुछ ही दूरी पर है और कुछ दिन बाद ही बड़ा इतिहास रचा जाएगा जब चंद्रयान 3 का लैंडर चांद के उस हिस्से में उतरेगा जहां न वायुमंडल है न रोशनी, कुछ भी नहीं, यानी फुल रिस्की मिशन है। हालांकि इसरो पूरी तरह से आश्वस्त है कि उसका लैंडर सही सलामत चांद के इस हिस्से में उतरेगा भी और उसके अगले 14 दिनों तक महत्वपूर्ण राज भी खोलेगा और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, चांद को लेकर भारत ने जो मिशन छेड़ा है, डार्क साइड में जो भारत करने वाला है, उसको लेकर अब तगड़ा माहौल बन चुका है। चीन और अमेरिका छोड़ो, अब तो भारत का दोस्त रूस भी भारत को टक्कर देने के लिए तैयार हो गया है और यूक्रेन युद्ध में बिजी रूस भी आने वाली 11 तारीख को चंद्रमा पर अपना मिशन भेजने वाला है। ऐसे में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या भारत की चंद्रयान 3 और लूना 25 में टक्कर? यानी दोस्तों, अब तो मिशन मून और भी इंटरेस्टिंग हो गया है क्योंकि भारत के पास इतने शक्तिशाली रॉकेट भी नहीं है, ना ही रूस जितनी टेक्नोलॉजी, लेकिन फिर भी इसरो सीमित संसाधनों के बावजूद चंद्रमा पर सबसे रिस्की मिशन करने वाला है। ऐसे में पूरी दुनिया इसरो की मेहनत और जुनून की दाद दे रही है। दोस्तों, भारत के मून मिशन को लेकर दुनिया भर में चर्चा का विषय तब और भी ज्यादा बन सकता है अगर रूसी मून मिशन किसी कारणवश असफल हो जाए। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है रूस का लूना 25 मिशन और भारत के चंद्रयान 3 की तुलना में कैसा है। चांद पर पहले कदम रखने की जबरदस्त होड़, भारत का चंद्रयान 3 या रूस का मून मिशन लूना 25, कौन सी स्पेस एजेंसी मारेगी बाजी? चंद्रयान 3 को लेकर क्या कहा रूसी स्पेस एजेंसी ने? लगभग 50 साल के अंतराल के बाद रूस 11 अगस्त को मून मिशन शुरू करने और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर उतारने वाला पहला देश बनने की दौड़ में शामिल होने की योजना बना रहा है। चंद्रमा के साउथ पोल पर पानी का एक संभावित स्रोत पाए जाने की उम्मीद लंबे समय से वैज्ञानिकों को है, जो वहां भविष्य में मानव के रहने के लिए जरूरी है। इस दिशा में खोज के लिए भारत अपने चंद्रयान 3 के साथ आगे बढ़ चुका है, जिसे 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। मगर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस का मिशन भारत के चंद्रयान से पहले चांद के साउथ पोल पर उतरने में कामयाब हो सकता है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने कहा है कि वो 23 अगस्त के आसपास चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करने की योजना बना रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वहीं रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने कहा है कि उसके लूना 25 अंतरिक्ष यान को चंद्रमा तक उड़ान भरने में सिर्फ 5 दिन लगेंगे। फिर उसके दक्षिणी ध्रुव के पास संभावित लैंडिंग की 3 जगहों में से एक पर उतरने से पहले लूना 25 चांद की कक्षा में 5-7 दिन बिताएगा। इसके टाइम टेबल से ये साफ पता चलता है कि लूना 25 चंद्रमा की सतह पर उतरने में चंद्रयान 3 की बराबरी कर सकता है या उसे थोड़ा पीछे छोड़ सकता है। भारत का चंद्रयान 3 चांद की सतह तक पहुंचने में 40 दिन का वक्त ले रहा है और वहां पर वो 14 दिनों तक काम करेगा। दोस्तों, ऊबड़ खाबड़ इलाका होने से चांद के साउथ पोल पर उतरना मुश्किल हो जाता है, मगर दक्षिणी ध्रुव एक बेशकीमती जगह है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां काफी मात्रा में बर्फ मौजूद हो सकती है, जिसका इस्तेमाल ईंधन और ऑक्सीजन निकालने के साथ साथ पीने के पानी के लिए भी किया जा सकता है। रोसकॉस्मोस ने कहा कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने अलग अलग इलाकों में लैंडिंग की योजना बनाई है। रोसकॉस्मोस के बयान में कहा गया कि ऐसा कोई खतरा नहीं है कि दोनों अंतरिक्ष यान एक दूसरे के रास्ते में आए या टकराएं। चंद्रमा पर सभी के लिए पर्याप्त जगह है। ये बात तय है कि रूस का मिशन ताकतवर होगा। लूना 25 चंद्रमा की सतह पर ऑक्सीजन की खोज करेगा ताकि पानी बनाया जा सके। आपको बता दें कि रूस ने अपने लूना 25 मून मिशन को लॉन्च करने के लिए सोयूज 2.1 बी बाय फ्रिगेट रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जो भारत के रॉकेट से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। रूसी स्पेस एजेंसी ने कहा कि हम किसी देश या स्पेस एजेंसी के साथ प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं। हमारे लैंडिंग इलाके भी अलग हैं। भारत या किसी और देश के मून मिशन से हमारी ना तो टक्कर होगी, ना हम किसी के रास्ते में आएंगे, क्योंकि चंद्रमा या अंतरिक्ष हर किसी के लिए है। इस मिशन की शुरुआत 1990 में हुई थी, लेकिन ये अब जाकर पूरा होने वाला है। चंद्रयान 3 की तुलना में कैसा है लूना 25 का डिजाइन? चंद्रयान 3 को 14 दिनों तक प्रयोग चलाने के लिए डिजाइन किया गया है।
जबकि लूना 25 चंद्रमा पर 1 साल तक काम करेगा। 1.8 टन के द्रव्यमान और 31 किलोग्राम वैज्ञानिक उपकरण ले जाने के साथ लूना 25 जमे हुए पानी की मौजूदगी का परीक्षण करने के लिए 15 सेंटीमीटर की गहराई से चट्टान के नमूने लेने के लिए एक स्कूप का उपयोग करेगा, जो चंद्रमा पर मानव जीवन को संभव बना सकता है। इसमें 31 किलोग्राम के वैज्ञानिक यंत्र हैं। इसमें एक खास यंत्र लगा है जो सतह की 6 इंच खुदाई करके पत्थर और मिट्टी का सैंपल जमा करेगा, ताकि फ्रोजन वाटर यानी जमे हुए पानी की खोज की जा सके, ताकि भविष्य में जब इंसान चांद पर बेस बनाए तो उसके लिए वहां पानी की व्यवस्था की जा सके। रूस इसे सुदूर पूर्व की तरफ मौजूद वोस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लॉन्च करेगा। लूना 25 दक्षिणी ध्रुव के पास मौजूद बोगुस्लावस्की क्रेटर के पास कहीं लैंड करेगा। लॉन्च के समय पास का एक पूरा गांव खाली कराया जाएगा। वहां के लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जाएगा, क्योंकि रॉकेट का निचला हिस्सा उस स्थान पर गिर सकता है। स्थानीय किसानों, शिकारियों को भी सचेत कर दिया गया है कि लॉन्च के बाद इस गांव के आसपास न रहें। मूल रूप से अक्टूबर 2021 में लॉन्च किए जाने वाले लूना 25 मिशन में लगभग 2 साल की देरी हुई है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने पायलट डी नेविगेशन कैमरे को लूना 25 से जोड़कर उसका परीक्षण करने की योजना बनाई थी, लेकिन पिछले साल फरवरी में रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद उसने इस परियोजना से अपना नाता तोड़ लिया। यहाँ आपको ये भी बता दें कि रूस ने जापानी स्पेस एजेंसी के साथ पार्टनरशिप करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान ने मना कर दिया था। इसके बाद रूसी स्पेस एजेंसी ने भारत के इसरो के साथ भी अपने मून मिशन में मदद करने की अपील की थी, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद रूस ने खुद ही रोबोटिक लैंडर बनाने की